ओम शांति। मैं हूँ बाबा की प्रीति और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल रोल एंड सोल पर। हम सुनते हैं कई लोगों को कहते हुए कि इस तरह के कर्म करने से मोक्ष मिलता है, या आप इस तरह के दान कर दीजिए तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, आदि इत्यादि। मनुष्य आत्माओं को क्या मुक्ति मिलती है या जीवन मुक्ति मिलती है? क्या मनुष्य आत्माओं को मोक्ष मिलता है? आज हम इसी पर बात करेंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति या मोक्ष। कौन सी आत्माएं हैं जिन्हें मुक्ति मिलती है? वो कौन आत्माएं हैं जिन्हें जीवन मुक्ति मिलती है? और क्या आत्माओं को मोक्ष मिलता है? बाबा के ज्ञान के अनुसार मोक्ष की अवधारणा को दो मुख्य भागों में समझा जाता है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो हम नंबरवार इस पर बात करेंगे, मुक्ति, जीवन मुक्ति और मोक्ष पर। सबसे पहले हम बात करेंगे मुक्ति पर। भागवत गीता में मुक्ति को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बताया गया है। भागवत गीता इस मुक्ति को पाने के लिए किसी एक मार्ग पर जोर नहीं देती, बल्कि 3 प्रमुख योग मार्गों का एक समन्वित और व्यावहारिक दर्शन प्रस्तुत करती है। वह 3 मार्ग कौन से हैं? पहला है कर्मयोग, दूसरा है ज्ञान योग और तीसरा है भक्ति योग। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो कर्मयोग माना पाथ ऑफ एक्शन, फल की इच्छा का त्याग करते हुए अपने कर्तव्य, अपने कर्म को धर्म समझकर अनासक्त भाव से करना, कर्मों के फल से बंधन रहित होकर समत्व की भावना से कर्म करते हुए चित्त को शुद्ध करना। ज्ञान योग माना पाथ ऑफ नॉलेज, आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त करना, यह जानना कि मैं शरीर नहीं, अविनाशी आत्मा हूँ जो ब्रह्म का अंश है। इस ज्ञान द्वारा अज्ञान या माया के बंधन को काटना, सत्य और असत्य का विवेक करके आत्मा की एकता का साक्षात्कार करना। और भक्ति योग माना पाथ ऑफ डिवोशन, परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम और पूर्ण शरणागति, समस्त कर्मों और विचारों को परमात्मा को समर्पित कर देना और उन्हें अपना परम आश्रय मानना। पूर्ण समर्पण से परमात्मा की कृपा प्राप्त करके सीधे परम पद को प्राप्त करना। तो मुक्ति का अर्थ है आत्मा का दुख और अपवित्रता से मुक्त होकर अपने मूल निवास माना परम धाम में वापस चले जाना। मुक्ति वह अवस्था है जहां आत्मा इस सृष्टि नाटक में अपने सभी कर्मों के हिसाब किताब को समाप्त करके दुख और अशांति से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाती है। बाबा ने समझाया है कि सृष्टि का यह 5000 वर्ष का चक्र निश्चित है और अनादि है। परम धाम में विश्राम के बाद हर आत्मा को सृष्टि के अगले चक्र में अपने अपने निर्धारित समय पर पुनः अपनी भूमिका को दोहराने के लिए सृष्टि पर आना ही है। मुक्ति माना दुखों से मुक्ति, विकारों से मुक्ति। यह दुख, भय, शोक और चिंताओं से पूर्णतः रहित शाश्वत और सुख और शांति की अवस्था है। एक बार मुक्ति की अवस्था को पा लेने के बाद आत्मा परम धाम में, जो कि प्रकाश, शांति और मौन का घर है, एक लंबे समय के लिए निवास करती है। परम धाम आत्मा का मूल और शाश्वत घर है, जहां उसे कोई शरीर नहीं मिलता। वह वहां विश्राम करती है, लेकिन सिर्फ विश्राम करती है। यह मुक्ति स्थायी रूप से जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल जाना नहीं है। सृष्टि का यह 5000 वर्ष का चक्र निश्चित है और अनादि है। परमधाम में विश्राम के बाद हर आत्मा को सृष्टि के अगले चक्र में अपने अपने निर्धारित समय पर पुनः अपने पाठ को दोहराने के लिए इस सृष्टि पर आना ही होता है। अब हम बात करेंगे जीवन मुक्ति क्या है।
जीवन मुक्ति का अर्थ है विकारों से मुक्ति पाना और पवित्रता की अवस्था को प्राप्त करना, जिससे आत्मा स्वर्ग में एक नया श्रेष्ठ और सुखी जीवन प्राप्त करती है। हमारे बाबा परम पिता परमात्मा शिव बाबा हमें राजयोग का ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान और राजयोग के द्वारा आत्माओं को इस कलियुगी दुनिया में रहते हुए ही पापों और विकारों के बंधन से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं, ताकि वे अगले जन्म में सतयुग के देवी देवता बन सकें। बाबा के ज्ञान के अनुसार जीवन मुक्ति वह सर्वोच्च स्थिति है जिसे वर्तमान जीवन में रहते हुए प्राप्त किया जाता है और जिसका फल अगले जन्मों में मिलता है। जीवन मुक्ति का शाब्दिक अर्थ ही है जीवन में रहते हुए मुक्ति। यह केवल मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाली मुक्ति नहीं है, बल्कि एक सचेत आत्मिक अवस्था है जिसे संगम युग में परमात्मा शिव के ज्ञान और राजयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। भागवत गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने जिस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का वर्णन किया है वह वास्तव में जीवन मुक्ति की अवस्था को ही दर्शाता है। स्थित प्रज्ञ माना क्या? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन है? स्थित प्रज्ञ माना स्थिर बुद्धि वाला। स्थित प्रज्ञ वह व्यक्ति है जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जिसका मन शांत और अटल है। जैसे हमारी दादी जानकी जी थी, जिन्हें अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी ने मोस्ट स्टेबल माइंड की उपाधि से सम्मानित किया था। तो जीवन मुक्ति का अर्थ है जीवन में रहते हुए मुक्ति, अर्थात इस शरीर में होते हुए भी विकारों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार और दुखों के बंधन से मुक्त हो जाना और दैवीय गुणों को धारण करना, विकार मुक्त अवस्था को प्राप्त करना। यह वह अवस्था है जहाँ मनुष्य अपने मन और बुद्धि पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। वह कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता। इसे देवता बनने की प्रक्रिया भी कहते हैं। जो आत्मा इस संगम युग में परमात्मा शिव द्वारा दिए गए ज्ञान और राजयोग के अभ्यास से जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर लेती है, वे सतयुग और त्रेता युग में देवी देवताओं के रूप में जन्म लेती है। स्वर्ग की दुनिया दुखों से रहित, पूर्ण पवित्र, सुख, शांति और समृद्धि वाली होती है, जहाँ आत्माएं दिव्य शरीर धारण करके देवी देवता के रूप में राज करती हैं। लेकिन जीवन मुक्ति ऐसे ही नहीं मिल जाती। इसे पाने के लिए पुरुषार्थ करना होता है। क्या है वह पुरुषार्थ जो हमें जीवन मुक्ति को प्राप्त कराते हैं? आइए हम इसे भी समझ लेते हैं। आत्मज्ञान माना सेल्फ रियलाइजेशन। सबसे पहले आत्मा को स्वयं को शरीर नहीं बल्कि एक अमर अविनाशी आत्मा ज्योतिर्बिंदु के रूप में जानना और अनुभव करना। फिर परमात्मा से योग लगाना, राजयोग मेडिटेशन, परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करना और उनसे बुद्धि का योग जोड़ना। इस योग से आत्मा के पाप कर्म विकर्म भस्म होते हैं और आत्मा में पवित्रता, शांति और शक्ति आती है। परमात्मा की श्रीमत पर चलना, परमात्मा द्वारा दी गई श्रेष्ठ मत श्रीमत पर चलना, जिसमें मुख्य रूप से पवित्रता धारण करना, दैवीय गुणों को अपनाना और विकारों से दूर रहना है। फिर सेवा करना, सेवा अन्य को भी बाबा का परिचय देना और सद्मार्ग पर चलने में मदद करना, यही है सेवा। इस प्रकार मनुष्यात्मा राजयोग के अभ्यास से जीवन मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त करती है, जिसके परिणाम स्वरूप कल्प के अंत में उसे स्वतः ही मुक्ति भी प्राप्त होती है। आध्यात्मिक अध्ययन करते हुए, इस मार्ग पर चलते हुए हम चेक करते हैं ना, हमारी अवस्था क्या है।
कहाँ तक हम पहुँचे हैं, तो आप कैसे समझेंगे कि आपने जीवन मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लिया है? ध्यान से सुनिए। जब आप जीवन मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तब आप निर्विकारी स्थिति को प्राप्त करते हैं। निर्विकारी स्थिति माना विकारों से मुक्ति। जीवन मुक्ति का अर्थ है आत्मा का काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 विकारों के बंधन से मुक्त हो जाना। आत्मा इन विकारों के वश होकर कर्म करना छोड़ देती है। इसके अलावा आप कर्मातीत स्थिति को प्राप्त होते हैं। कर्मातीत स्थिति माना कर्मों के बंधन से मुक्ति। यह वह अवस्था है जहाँ आत्मा श्रेष्ठ कर्म तो करती है, लेकिन उन कर्मों के फल की इच्छा नहीं रखती। इस स्थिति में किए गए कर्मों का कोई भी नकारात्मक या सकारात्मक बंधन नहीं बनता, जिससे आत्मा जन्म मरण के चक्र में कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त हो जाती है और आप संपूर्ण आत्मविभानी अवस्था को प्राप्त होते हैं। इस आत्मस्मृति के कारण शरीर और शरीर के संबंधों का मोह समाप्त हो जाता है और जब आप जीवन मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तब आप सतयुग और त्रेता युग का वर्षा प्राप्त करते हैं, जो दुखों, बीमारियों, अकाली मृत्यु और किसी भी प्रकार के अभाव से रहित होती है। आप देवी देवता पद को प्राप्त करते हैं। तो अब तक आपने समझा कि मुक्ति क्या है और जीवन मुक्ति क्या है। अब प्रश्न है कि मोक्ष क्या है। मोक्ष का अर्थ जो सभी समझते हैं कि इस जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा के लिए छुट्टी। नहीं, मोक्ष का यह अर्थ नहीं है। देखिए, एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, जो बाबा भी हमें समझाते हैं कि एक बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में मनुष्य आत्मा जब आ जाती है, जब उतरती कला में उतरते हुए वह कर्म बंधन में आ जाती है, तब वह कर्म के चक्र में फंस जाती है। और कर्मों के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्म का एक फल होता है, शुभ कर्मों का भी और अशुभ कर्मों का भी, और आत्माओं को उनके शुभ और अशुभ कर्मों के फल भोगने के लिए बार बार शरीर धारण करना ही होता है। मनुष्य आत्माओं की इच्छाएं और आसक्तियां उन्हें फिर से जन्म लेने के लिए प्रेरित करती हैं, ताकि वे उन इच्छाओं और अनुभवों को पूरा कर सकें। कर्मों का चक्र एक ऐसा पहिया है जो मनुष्य आत्माओं की इच्छाओं और कर्मों की शक्ति से घूमता रहता है। बाबा कहते हैं कि हर आत्मा को अंत में अपने हिसाब किताब चुकता करके मुक्तिधाम जाना ही है, लेकिन वहाँ से उसे फिर से सृष्टि नाटक में अपनी बारी पर जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए आना ही पड़ता है। हर आत्मा एक अविनाशी अभिनेता है, जिसे यह पाठ निभाने के लिए एक निश्चित समय पर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आना ही है। परमात्मा शिव को सृष्टि वृक्ष का बीज कहा जाता है और हर आत्मा उस वृक्ष के पत्ते के समान है, जिसका पाठ निश्चित है। जब सृष्टि में आत्माएं 84 जन्मों का पाठ पूरा करके पूरी तरह अपवित्र हो जाती है, तमोप्रधान हो जाती है, तो परमात्मा इस संगम युग में आकर उन्हें ज्ञान और योग की शक्ति से फिर से पवित्र बनाते हैं, सतोप्रधान बनाते हैं। यह पवित्रता ही आत्मा को वापस अपने घर परमधाम जाने की और अगले चक्र में फिर से अच्छे पाठ में आने की योग्यता देती है। इसीलिए मोक्ष का अर्थ चक्र से मुक्ति नहीं, बल्कि अपवित्रता और दुख से मुक्ति है। आत्मा अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि ड्रामा के शाश्वत नियम के अनुसार पुनः इस दुनिया में आती है। अतः बाबा के ज्ञान का सार यही है, आप सदा के लिए इस सृष्टि से बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप इस सृष्टि में जन्म मरण के बंधन को सुख में परिवर्तित करके जीवन मुक्त जरूर बन सकते हैं।
जहाँ अगला आधा कल्प आपको दुख का सामना न करना पड़े। परम पिता परमात्मा हमारे प्यारे बाबा एक वो ही हैं जो इस जन्म मृत्यु के चक्र में या कर्मों के चक्र में नहीं आते, और हम मनुष्य आत्माओं को इस चक्र में आना ही पड़े। और मुक्ति तो हर आत्मा प्राप्त कर लेती है जब यह शरीर छोड़ती है, लेकिन इस शरीर में रहते हुए जीवन मुक्ति वही आत्मा प्राप्त करती है जो राजयोग का ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा के श्रीमत पर चलकर स्वयं को विकारों से मुक्त करती है और बाबा से 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त करती है। इसीलिए बिल्कुल भी देर ना करें, आज ही अपने निकटतम ब्रह्म कुमारी राजयोग मेडिटेशन सेंटर पर जाएं और राजयोग सीखकर परमात्मा का परिचय प्राप्त करें, आत्मज्ञान प्राप्त करें और स्वयं के लिए जीवन मुक्ति का रास्ता चुनिए। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।